स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्त यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती जो 2.0 उसका लेकर यहाँ पर एक परीक्षाओं को लेकर उसकी बहुत बड़ी एक गफलत बातें निकल कर आ रही है। और यहाँ पर दोस्तों ये मतलब बातें क्या निकल के आ रही है, इसमें कार्रवाई का आदेश दिया गया है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। साथ ही हम सक्षमता परीक्षा के बारे में कई महत्वपूर्ण प्रश्न वगैरह वगैरह फॉर्म वगैरह किस तरह से भरना है आपको, और भी कई सारी बातें हैं प्रश्न पत्र वगैरह, तो उन सभी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आगे जानेंगे। सबसे पहले ये अपडेट देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर समेत 15 जिलों के 18 केंद्राधीशों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया। अब कहा क्या गया है कि शिक्षक नियुक्ति के जो दूसरे चरण है यानी टीआरए 2.0 उसमें परीक्षा में हुई बड़ी गलफलत। अब यहाँ पर बातें क्या कही जा रही, बीपीएससी मुजफ्फरपुर की तरफ से कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी 2.0 की जो शिक्षक नियुक्ति है उसमें बड़ी गफलत की गई है। अब यहाँ पर 15 जिला के 18 केंद्रों पर क्या किया गया, अधीक्षकों के कैमरे मतलब जो कमरा है उसमें कमरे में ही प्रश्न पत्र सील खोल दिया गया है, लेकिन सील जो है परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के सामने खोलने का निर्देश दिया गया। और कमांड एंड कंट्रोल रूम से सीसीटीवी की लाइव निगरानी में यह मामला सामने आया है। इसे लेकर सभी 18 केंद्राधीशों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है और आयोग की रिपोर्ट और भेजी गई है। और इस पर क्या कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इन जिलों के डीओ के अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। और इस तरह का सामने आया मामला सामने किस तरह से आया कि आयोग के सचिव ने इसे लेकर अपर मुख्य सचिव को रिपोर्ट दी गई और इसमें कहा गया कि 9 दिसंबर को अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ होने के दौरान कंट्रोल रूम में आयोग के अध्यक्ष द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान कई परीक्षा केंद्रों पर लाइव सीसीटीवी फुटेज में यह देखा गया कि प्रश्न पत्र पुस्तिका स उत्तर पत्र जो पत्रक है उसकी सील स्टील बॉक्स को केंद्राधीशों कक्षा में खोला गया, जबकि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदेशक जो प्रश्न पत्र एवं गाइडलाइन है उसमें जिला पदाधिकारी सह परीक्षा नियंत्रक केंद्राधीश मजिस्ट्रेट के लिए अलग अलग पृष्ठ संख्या में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पत्र पुस्तिका सा उत्तर पत्रक के शील जो बैग है वो केंद्राधीश कक्ष या नियंत्रण कक्ष में नहीं खोलना जाना चाहिए और इसे इसे परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के सामने ही खोलना है। नहीं तो हो सकता है कि इधर उधर हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है, लीक हो सकता है पेपर, ऐसे हो सकते हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस निर्देश का पालन कई केंद्रों पर नहीं किया गया और डीएम को भी सभी संबंधित परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई गई और मुजफ्फरपुर में 2 केंद्रों पर कार्रवाई अब हो रही है। कहा गया है कि मुजफ्फरपुर जिले में 2 केंद्रों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है और इनमें तिरहुत एकेडमी और लाइजियम इंटरनेशनल स्कूल शामिल है। इसके अलावा दरभंगा और भोजपुर के 2-2, पटना, भागलपुर, मुंगेर, रोहतास, पूर्णिया, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, औरंगाबाद, सीवन, सारण और मोतिहारी के एक केंद्र शामिल है। ठीक है, तो इन जिलों में तोड़ा गया है कमरे में सील, जो यहाँ पर बात की गई है। चलिए आगे का अपडेट देखते हैं दोस्तों। डीएलएड को लेकर, डीएलएड के लिए आवेदन शुरू। अब ये क्या है, परीक्षा 6 मार्च से। अब डीएलएड कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन जो शुक्रवार से शुरू है, अंतिम तिथि जो है 15 फरवरी तक है। सूबे के कहा गया है कि 306 डीएलएड कॉलेज की 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। ऑनलाइन आवेदन यहां से करना है। इसमें प्रवेश परीक्षा में 6 से 12 मार्च तक ऑनलाइन संभावित है और जो परीक्षार्थी आंसर की पर 20 से 25 मार्च तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं और रिजल्ट अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। और वही डीएलएड कॉलेज में नामांकन के लिए द्वितीय एवं तृतीय मेधा सूची व नामांकन विकल्प लॉक करने, सीट आवंटन और स्लाइड अप इत्यादि की प्रक्रिया मई जून 2024 में आयोजित की जाएगी और जून अंत तक नामांकन प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी और नए सत्र की शुरुआत जुलाई से हो जाएगी। और समिति ने कहा है कि सभी संस्थाओं में कुल सीट का 50% विज्ञान और तथा 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा और सरकारी नियमों के अनुसार कुल जो स्वीकृति सीटों पर सिर्फ दिव्यांग के लिए 5% बिहार राज्य के निवासी, सेवानिवृत्त एवं दिव्यांगता और भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र व अविवाहित पुत्री को 5% जो है वो छूट मिला जाएगा। साथ ही आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये तीसरे चरण में टीआरई 3.0 के 71,000 और चौथे चरण यानी 4.0 के 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब ये बात की गई है
ये बात की गई है, इसके बारे में तो हम बाद में जान लेंगे। सबसे पहले देख लो सक्षमता परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। कहा गया है सक्षमता देखिए, इसमें एक तीसरे चरण और इसमें बात की गई, जिस तरह से आपको बताया गया था कि इसका मार्च में जो है वो तीसरा चरण कर लिया जाएगा, साथ ही अब चौथा चरण का भी बहाली का कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। समझ लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं, समकक्षता परीक्षा का फॉर्म भरने की ली जाएगी जानकारी। अब ये भी खबर है निकल के आ रही है सक्षमता परीक्षा को लेकर। सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं कि सक्षमता परीक्षा जो है दिसंबर के भुगतान से होगा नियोजित शिक्षकों का सत्यापन, और साथ ही यहाँ पर सक्षमता परीक्षा के 3 बार फेल होने पर निर्णय लेगा समिति। अगर आप 3 बार मौका दिया गया, अगर तीनों बार फेल हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा आपको लेकर, यानी नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, और 3 बार परीक्षा देने पर भी उत्तीर्ण नहीं होने वाले या इसमें शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों को विचार करने के लिए यह समिति बनाई गई, और समिति 1 सप्ताह में अनुशंसा राज्य सरकार को देगी, और समिति के गठन का आदेश विभाग ने गुरुवार को जारी कर दिया। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा सदस्य के रूप में रखा गया है। और बिहार विद्यालय विशेष शिक्षा नियमावली 2023 में इसका प्रावधान किया गया है, जो कि शिक्षक समझौता परीक्षा में 3 बार के अवसर मिलने पर भी उत्तीर्ण नहीं होते अथवा इसमें शामिल नहीं होते, उन पर अलग से विचार होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर टोटल बात की गई। फॉर्म भरने का लेकर जानकारी क्या है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने किशनगंज दौरे के क्रम में शुक्रवार को कोचाधामन प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया, और अपर मुख्य सचिव के पाठक ने प्राथमिक विद्यालय वास्तुकोला, आदर्श मध्य विद्यालय मोहमारी अपग्रेड हाई दोनों व प्राथमिक विद्यालय वास्तुकोला पहुंच विद्यालय का निरीक्षण किया, और आदर्श विद्यालय मोहर मारी समेत अन्य विद्यालयों में गए। इस दौरान नियोजित शिक्षकों के लिए जो होने जा रही सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने के बारे में जानकारी ली, और शिक्षकों से सक्षमता फॉर्म भरने को कहा। ठीक है, तो ये एक टोटल का टोटल अभी तक का अपडेट है सक्षमता परीक्षा को द्वितीय चरण को लेकर। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफिकेशन उसको लेकर आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं फिर ऐसे वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।